हो विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। सबसे पहले आपको बता दें कि मौसम जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ले ली है। बालाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश। सयाहती मकाम गुलमर्ग के कटडोगरी में और अफरोड के पहाड़ी चोटियों पर ताजा बर्फबारी हो रही है। सयाह बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करनाह के साधना टॉप पर भी बर्फबारी हो रही है। मशल और केरल में मौसम अब्र आलूद है। रामबन, पुंछ और उधमपुर में भी बारिश हो रही है। कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। मुगल रोड पर पीर की गली इलाके में भी बर्फबारी हुई है। मुगल रोड पर सफर करने का मंसूबा बनाने वालों को सफर पर निकलने से पहले ट्रैफिक की सूरत हाल के मुताबिक तस्दीक करने का मशवरा दिया गया है। तो यकसर जो है हालात वो बदल चुके हैं और इलाके में बारिश का हर तरफ दौर दौरा है। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ले ली है। बालाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश। सयाहती मकाम गुलमर्ग के कंगडोरी और अफरोड के पहाड़ी चोटियों पर ताजा बर्फबारी हो रही। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा जो मंजर है वो बदल चुका है और सड़कों पर जो है वो बर्फ की परतें जमने लगी हैं। ऐसे में जो गाड़ियों की रफ्तार है वो बहुत धीमी हो गई है। सयाह बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। जो सयाह हैं, जो टूरिस्ट हैं, उन्हें तो मजा आ रहा है, वो बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। उनके लिए तो ये देखना एक ख्वाब होता है। लेकिन जो आम लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, उनकी जिंदगी पर इसका काफी असर पड़ता है। कुपवाड़ा के सरहदी इलाके करनाह के साधना टॉप पर भी बर्फबारी हो रही है। मशल और केरल में मौसम अब्र आलूद है, यानी बादल बादल मौसम है। रामबन, पुंछ और उधमपुर में भी बारिश हो रही है। कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। मुगल रोड पर पीर की गली इलाके में भी बर्फबारी हुई है। मुगल रोड पर सफर करने का मंसूबा बनाने वालों को सफर पर निकलने से पहले ट्रैफिक की सूरत हाल के मुतालिक जानकारी ले लेने का मशवरा दिया जा रहा है। को जानकारी ले, समझ लें, जान लें कि मौसम कैसा है। हो सकता है कि आपको अपना सफर मुलतवी करना पड़ जाए। नजारे खूबसूरत हैं और ये कश्मीर में बदलते मौसम की दस्तक है। बदलते मौसम की ये शुरुआती बर्फबारी है। पूरी बाइक यहाँ पे सेफ है। उनके लिए वैसा ही होना चाहिए। हाँ नवाब फयाज, आपकी बाइक यहाँ पे ही है, सलामत है, कोई टेंशन ना लीजिएगा। हम यहाँ पे ही है, आपके बाइक को कुछ नहीं होने देंगे। पूरी बाइक यहाँ पे सेफ है। उनके लिए वैसा ही होना चाहिए। हाँ और ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है कि किस तरह से मौसम में अचानक या यकसर ये तब्दीली रूनुमा हो गई है। मौसम में तब्दीली साफ तौर से देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। लेकिन जो सयाह वहां आते हैं, कश्मीर की वादियों को घूमने आते हैं, उनके लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है। चूंकि सयाहों को बर्फबारी देखना, उसे महसूस करना, वो उनके लिए सबसे बड़ा एक तोहफा होता है कि जब वो कश्मीर की वादियों में घूम रहे हों तो उन्हें बर्फबारी का नज़ारा मिले, बर्फबारी को महसूस कर सकें और बर्फबारी को देख सकें। लेकिन जो वहाँ के मकामी लोग हैं, उनकी ज़िंदगी पर इसका खासा असर पड़ता है। पूरी ज़िंदगी का जो निज़ाम है वो बदल जाता है, तब्दील हो जाता है और इसके लिए बहुत पहले से तैयारियां भी की जाती है कि मौसम जब बदल चुका होगा तो किस तरह की वहां पर हालात रहेंगे और किस तरह से वहां बदले मौसम का सामना किया जाएगा। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में भी कल देर आगे जबरदस्त जालाबारी हुई है। तो ऐसी इस तरह की जो खबरें हैं लगातार वो आ रही हैं और मौसम का हाल बिल्कुल बदल चुका है। मौसम ने बिल्कुल यूं कह लें कि करवट ले ली है। बलाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। यानी कहीं बर्फबारी कहीं बारिश। जो ऊपरी हिस्से हैं, जो ऊंचाई के इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी का मंजर है। जो मैदानी इलाके हैं वहां बारिश हो रही है। सयाहती मकाम गुलमर्ग के
कंगटोरी और अफरोड की पहाड़ी चोटियों पर ताजा बर्फबारी हो रही है। सयाह बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करनाल के साधना टॉप पर भी बर्फबारी हो रही है। बच्छल और केरन में मौसम अब्र आलूद है। रामबन, पुंछ और उधमपुर में भी बारिश हो रही है। और एक और अहम खबर आपको दे दें, जिस तरह से वहां पर एक तो मौसम का हाल बदला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि वहां पर जो सियासी हालात वही बदले। लेकिन आपको हम इससे पहले के सियासी हालात के बारे में खबर दें, एक खबर आपको और ये बता दें कि जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में कल देर गए जबरदस्त जालाबारी हुई, जिसके नतीजे में मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है। जिले के बहीबाग, यारेपुरा, दर्दकोट और काडर और दबहाल हाजीपुरा के बेशतर इलाकों में जालाबारी से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है। महकमा मौसमियात ने पहले ही बारिशों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की थी। इस दौरान मुताल्लिका महकमों और इंतजामिया की टीमों ने मुतासर इलाकों से जानकारी हासिल करने के लिए इकदाम उठाए हैं और एडवाइजरी भी जारी कर दी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से खनबो श्रीनगर में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। इसकी सदारत डीडीसी मेंबर बालहामा इंजीनियर एजाज हुसैन ने की। पार्टी कारकुनों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। दर्जनों अफराद ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। एजाज हुसैन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए बेहतरीन काम कर रही है और ये लोगों की पसंदीदा पार्टी बन चुकी है। एजाज हुसैन ने कहा कि इलेक्शन कराना भारतीय जनता पार्टी के हद इख्तियार में नहीं है, बल्कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन आज खनबो इलाके में हुआ और जिसमें कई हमारे युवाओं ने आज ज्वाइन भी किया। मैं उन सब का स्वागत करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी मैं ये समझता हूं सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही है और जिस तरीके से कश्मीर में या जम्मू में या हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरीके से हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, मैं ये मानता हूँ आने वाले इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के आई है। आज एनसी वाले और पीडीपी वाले को डर लगना चाहिए जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ यहाँ पे बढ़ रहा है। और मंशियात के स्मगलिंग और मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए उधमपुर पुलिस ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जखानी चेकनाका पर 240 किलो पोस्ट का भूसा बरामद करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 2 मुश्तबा मंशियात फरोशों को मौके पर ही गिरफ्तार करके गाड़ी भी कब्जे में ले ली है। शाम सिंह, नायब तहसीलदार उधमपुर ने बताया कि पुलिस ने जखानी चेकनाका पर लोड कैरियर को रोका और तलाशी के दौरान 240 किलो पोस्ट का भूसा बरामद हुआ। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। ये जखैनी नाका डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का है। तो यहाँ पे ये गाड़ी जो है वो श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रही थी। जखैनी नाका पे पुलिस ने इसको पकड़ा गया है और इसमें सेव लोड था और ऊपर एक कैबिन बनाया हुआ था। कैबिन में ये है 240 kg जो है वो बुकी थी, जो इसको जहाँ पर पकड़ा गया है। और इसमें 2 आदमी सवार थे, एक ड्राइवर था और एक ड्राइवर के साथ एक आदमी और था। श्रीनगर के कमरवारी इलाके में सीमेंट कदल शहर के कई इलाकों को मिलाने वाला पुल गुज़श्ता 10 सालों से तकमील का मुंतजर है। पुल के इर्द गिर्द रहने वाले मकीनों का कहना था कि ये इनके लिए वक्फे से बड़ी तकलीफ का बाइस बन रहा है। पुल ज़ेरे तामीर होने और दीगर पुल बहुत तंग होने की वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम हो जाता है। यह पुल डाउनटाउन श्रीनगर के कई इलाकों को जोड़ता है। एम्बुलेंस इस पुल से रोजाना बुनियादों पर गुजरती हैं। ये स्किम्स अस्पताल को कई इलाकों से जोड़ता है। इन्होंने कहा कि मुतबादिल पुल के तामीराती काम 2011 में शुरू किया गया था, जो ताहाल जारी है। मकामी लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि वो मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दें कि पुल की जल्द अज जल्द तकमील को यकीनी बनाया जा सके। जो पुल है यहाँ पर 16 सालों से इसका काम चल रहा है, अभी तक ये मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि इसका मतलब बुनियादी वजह क्या है। फंड्स की तो बात ही नहीं है, फंड्स तभी अवेलेबल उसके हो गए हैं। मीर साहब को ये पता नहीं, इसने ये पुल उसके बाद हज़ारों काम लिए होंगे, मगर ये ऐसे की तैसे रह गए। पिछले 15-16 सालों से ये ऐसे ही चलता है। 1 महीने का लगातार इसको काम चल रहे हैं, 1 महीने के बाद ठप। फिर भी देखो ऐसा काम किया था, शुक्र अल्लाह का है पुल तैयार नहीं हुआ था, बीच में इसका वो एक साइड ही गिर गया था, बीमा ही पूरा गिर गया था पुल का।
ऐसा ही ठेकेदार साहब इसको काम चला रहे हैं। प्रॉब्लम है बहुत, पब्लिक को और मोहल्ले को, वो सारे को दिक्कत है। यहाँ एक एक घंटे को ट्रैफिक बहुत जाम होता है। ये सौर से कनेक्ट सन पुरान की नौ कथा क्या यह पुरान कथ कि जनाब लगातार रात दोस सौर रोड सतन पेशेंट ते आम पब्लिक थी। पिछली दफ़ा एक एक्सीडेंट हुआ था, जो एम्बुलेंस एक आई थी, वो ट्रैफिक जाम की वजह से मतलब रुक गई थी, उसमें वो मर भी गया था। कोई पेशेंट था उसमें, वो मर भी गया था। हॉटलाइन है सोरा की, और बहुत सारे जो जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल है वो सीधे सोरा शिफ्ट करते हैं। मेन रोड है, तो ये मेन रोड होने की वजह से भी मुझे लगता है ये लोकल रोड है। कहते हैं कि ये पुल जल्द से जल्द तैयार हो। और जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में कल देर रात गए जबरदस्त जालाबारी हुई है, जिसके नतीजे में बेवा बागात को नुकसान पहुंचा है। जिले के पहीबाग, यारीपुरा, ददरकोट, काडर और दमहाल हाजीपुरा के बेशतर इलाकों में जालाबारी से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। महकमा मौसमियात ने पहले ही बारिशों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशेनगोई की थी। इस दौरान मुतल्लिका महकमों और इंतजामिया की टीमों ने मुतासरा इलाकों से जानकारी हासिल करने के लिए इकदाम उठाए हैं और एडवाइजरी भी जारी की है। जहूर हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। जहूर, कितना ज्यादा नुकसान हुआ है और अब ये जो किसान हैं इनकी उम्मीदें क्या हैं? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम यहाँ बीबा के इलाके में हैं और हम आपको बताएं कि कल देर जो जालाबारी हुई यहाँ पे, उस जालाबारी की वजह से जो है यहाँ के मेवा बागात को काफी नुकसान पहुंचा है। और ये जो पीछे आप मेरे देख सकते हैं एक भीड़ भाड़ लोगों की, इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लोग भी हैं और किसान भी हैं। और यकीनी तौर पे इनके हाथ में जो कल जो यहाँ पे जालाबारी हुई, आप ये देख सकते हैं, कैमरामैन से मैं कहूँगा ये दिखा सकते हैं, यहाँ बड़े पैमाने पे जो है फसल को काफी तबाही हुई है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये यहाँ पे जो सेब की फसल है वो काफी डैमेज हो गई है। और कल जो देर गए तकरीबन 10 मिनट यहाँ जालाबारी हुई और जिसकी वजह से इस काडर जोन की अगर हम बात करें या पूरे जिला कुलगाम के बेशतर इलाकों की बात करें तो वहां पे काफी नुकसान पहुंचा है। हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद हैं। ज़हूर साहब, ये बताइए कि कल जो जालाबारी हुई इससे काफी नुकसान पहुंचा, तो क्या उम्मीदें थी और अभी क्या सिचुएशन है? देखिए ज़हूर साहब, इस साल हम पुरुम्मीद थे कि पिछले साल जो नाकस मार्केट रहा था, इस साल मार्केट अच्छा था और किसान उम्मीद कर रहा था कि कम माल होने के बावजूद भी उसको अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन अचानक ये जालाबारी ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है और इसमें हम सरकार को बावर कराना चाहते हैं कि हमारी डिमांड रही है कि इस सनत को क्रॉप इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। अगर ये क्रॉप इंश्योरेंस के दायरे में आ जाती तो इन नागानी आफात से किसान जो है वो बच सकता था, वो कंपनसेट हो सकता था। इसके अलावा हम चाहते हैं कि किसान जो है वो बैंकों से मकरूज है और केसीसी का लोन जो उसने लिया है एक मरतबा वो माफ किया जाए। उसमें हम अभी क्या सिचुएशन है अगर हम इलाके की बात करें तो फसल के हवाले से? अभी सिचुएशन यह है कि किसान परेशान है, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है इस जालाबारी की वजह से। और हम अब सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जो मार्च से लेकर आज तक उन्होंने दवाइयाँ खाद इस्तेमाल किए हैं तो उसमें कम से कम सरकार एक प्रोग्राम बनाए, उसको उसमें सब्सिडी दी जाए। बिल्कुल। और हमारे साथ बिल्कुल यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर शौकत अहमद भी हैं। शौकत साहब, आपने खुद जायजा लिया, आपके साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम भी है, क्या अभी एडवाइस करने की कोशिश करेंगे आप किसानों को, क्योंकि काफी जालाबारी भी हुई है और हमने भी देखा अभी जो है यहाँ फसल को काफी नुकसान पहुंचा है? देखिए सर, मैं अपने बागबान भाइयों को यही गुजारिश करना चाहूँगा कि ये गैर मुतवक्का जालाबारी जो कल शाम को हुई है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुतासरा इलाका हमारा है वो काडर और यारीपुरा का इलाका है। और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से कल ही हमें हिदायत मिली है कि हम इलाके में जाके तखमीना लगाएं नुकसानात का, लेकिन इस वक्त ये मुमकिन नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, अगले आने वाले दिनों में हम तखमीना लगाएंगे नुकसानात का, लेकिन अगर इस वक्त देखा जाए तो पूरा नुकसान है इस इलाके में। एडवाइस क्या करेंगे आप? हमारी यही एडवाइस रहेगी किसान भाइयों के से कि जो उन्होंने माल अभी उतारना बाकी है, जो ही मौसम ठीक हो जाएगा तो उनको जो अनप्लक्ड फ्रूट है उसको जल्द से जल्द हार्वेस्ट करना है और उसको
सेग्रीगेट करना है। जो मतलब खराब माल है उसको सेग्रीगेट करके उसको बाकी जो अच्छा माल है उसको बेचने डालें, और जो उन्होंने ऑलरेडी माल उतारा हुआ है कितना फीसद जो बेवा है वो खराब हुआ है, उस पर असर पड़ा है, कोशिश करें और वही बेचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, मैं आपको ये कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं कैमरामैन से मैं कहूंगा कि वो दिखा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ये है और यहाँ अभी भी बारिशें हो रही है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है कल शाम को जो ओले पड़े, और ये बिल्कुल वाज़ेह पे इस बात का सबूत है कि कितना नुकसान हो गया होगा। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं फसल भी काफी जो है पहुंचा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम भी हमारे साथ मौजूद है। पटवारी साहब, क्या असेसमेंट किया आपने और क्या जी नायब साहब क्या असेसमेंट किया आपने? जी सर, अभी हमने अपनी टीमें यहाँ मुतहरिक की हुई है डीसी साहब के हुक्म से, तो ये गांव-गांव जाकर बागों में देख लेंगे कितना नुकसान हुआ है। जो कल ये गैर मुतवक्का सालाबारी हुई है, इससे कितना नुकसान हुआ उसका तखमीना लगाते ही इंशाल्लाह हम पुर को जो कोशिश करेंगे कि सारे जमींदारों को जिनको नुकसान हुआ कोई फायदा मिले। और बिल्कुल विशाल, ओवरऑल अगर हम इस इलाके की बात करें तो काफी फसल को जो है नुकसान पहुंचा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो पेड़ों का हाल है, मैं कैमरामैन से मैं कहूंगा ये आप देख सकते हैं। और बहुत हद तक जो सेब हैं वो पेड़ों से गिरकर जो है वो नीचे उतर आए हैं। ये जो फसल जो थी तैयार थी, और ये फसल जो है बिल्कुल काफी हद तक तबाह हो गई है। किसान काफी मायूस है इन इलाकों में। अगर हम जिला कुलगाम की बात करें, अभी भी बारिशों का सिलसिला जारी है और ओवरऑल सिचुएशन जो है काफी इस इलाके में जो है परेशान कुन है। अगर हम बागात की बात करें, फसलों की बात करें, और ऐसे में जो महकमा हॉर्टिकल्चर है उनने भी एडवाइस किया है फार्मर्स को कि वो जो माल है उसकी देखरेख करे। जो अभी उतारा गया माल है उसको कोशिश करें कि उसको बचाएं, और जो पेड़ों पे माल है, अभी जो सेब वगैरह जो भी फसल है उसको नीचे उतारने की कोशिश करें। ये आप देख सकते हैं मिसाल, ये जो सेब हैं ये बिल्कुल तैयार हैं, ये पके हुए हैं, लेकिन कल की ज़ालाबारी से ये आप देख सकते हैं। कैमरामैन से मैं दोबारा कहूंगा वो दिखा सकते हैं। हम यहाँ जिला कुलगाम के बागात का जो है बदस्तूर जायजा ले रहे हैं। हमारी टीम JKLH की जो न्यूज़ 18 JKLH की टीम है वो सुबह से ही बागों में जो है वो टीमों के हमरा इन बागात का जायजा ले रही है, और किसानों की जो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, उनको हुकूमत ज़हूर मेरा एक सवाल है, वहां पर आपके साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, शोबे के लोग भी हैं। क्या ज्यादातर सेब अभी इस पोजीशन में है, या इतने वो पक चुके हैं, तैयार हो चुके कि उन्हें उतार लिया जाना चाहिए, उन्हें वहां से तोड़ लिया जाना चाहिए? बिल्कुल, एक्सपर्ट भी हमारे साथ, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जो है हमारे साथ शौकत अहमद जो है ये जून काडर के हैं। इनसे भी बात की हमने, इन्होंने भी कहा दोबारा इनसे जाने की कोशिश करेंगे, और एक मैसेज भी जा सकता है फार्मर्स को। जी, तो ज़हूर वहां मौजूद हैं, वो बिल्कुल एक बाग में हैं इस वक्त जहां पर सेब के बहुत सारे दरख्त लगे हैं, और उन सेब के पेड़ों में, उन सेब के पौधों में आप कह लें कि वहां पर सेब जो है वो लगे हुए हैं। हालांकि वो तमाम के तमाम फल पूरी तरह से तैयार नहीं हुए थे, लेकिन ये ऐसा समझा जा रहा है कि ये जो ज़ालाबारी हुई है, जो बर्फ बारी हुई है वहां पर, तो वो शायद ये मौके के मुनासबत से सही नहीं था, और इसी वजह से वहां पर मेवा को जो है, जो सेब की जो फल है उन्हें नुकसान पहुंचा है, सेब की पैदावार जो है उसको मुतासर हुई है। और ये भी समझा जा रहा है कि इन्हें जो है सरकारी कुछ मदद भी मिल सके। ज़हूर, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हो तो मेरा सवाल वही था कि क्या ये जो पैदावार हैं वो पूरी तरह से, इतनी तरह से तैयार हो चुके हैं, इतने वो पक चुके हैं कि उन्हें पेड़ों से उतार लिया जाए? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि ये हार्वेस्टिंग सीजन ही होता है, और अभी जो सितंबर और अक्टूबर के महीने हैं, 2 महीने इसमें फाइनल हार्वेस्टिंग हो जाती है। अगर हम धान की फसल की बात करें या फिर जो सेब है, सेब के बाजार बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और ये एक हार्वेस्टिंग सीजन होता है सितंबर, अक्टूबर और फाइनली नवंबर का पहला हफ्ता। लेकिन ये 2 महीने हार्वेस्टिंग के होते हैं, और जैसा कि एक्सपर्ट्स ने हमें बताया और यहाँ किसानों ने भी बताया कि ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार थे ये सेब, लेकिन ऐसे में अनएक्सपेक्टेड जो ज़ालाबारी हुई उससे काफी नुकसान हुआ इन फसलों को। और अमूमन जो देखा गया है, माजी में भी इस मौसम में या तो बर्फबारी होती थी या फिर बारिशें होती थी, लेकिन ये ज़ालाबारी का अचानक होना
ये परेशान कुन बात है किसानों के लिए। ऐसे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट या फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या फिर खुद किसान ये भी मायूस है और कोशिश रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर रहा है कि इसी असेसमेंट हो और लोगों को किसी न किसी तरह से राहत पहुंचाई जाए। या फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये लोग भी चाहते हैं कि किसानों को एक एडवाइजरी उनके लिए जारी की जाए ताकि जो बचा कुचा माल है वो इस तरीके से मुल्क की मंडियों तक पहुंचाया जाए। लेकिन मुद्दों पे पानी फिर गया, ये जाहिर सी बात है क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन था और सिर्फ इसी महीने में इस महीने के आखिर तक जो है तकरीबन सेब जो है वो उतारे जाते हैं। लेकिन ऐसे में किसान जो है उन्हें एक बार फिर मुसीबत का सामना करना पड़ा। लेकिन हमने अभी कुछ देर पहले जो जहूर अहमद है किसान तहरीक के जो सदर है उनसे बात की, उन्होंने कहा कि कई बार इन लोगों ने बावर किया हुकूमत को, इंतजामिया को कि उन्हें क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को लागू करना चाहिए। ऐसी मुसीबतें बार बार जो है इन किसानों को देखनी पड़ती है। लेकिन किसानों का मुतालबा जो है बार बार इंतजामिया से, सरकार से यही रहा है किसी न किसी तरह से उनको इंश्योरेंस के जुमरे में जो है लाया जाए। हालांकि हमने ये भी देखा कि काफी ज्यादा लोग जो हैं फार्मर जो वो मकरूज हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अपना कर्जा जो है उतार नहीं पाते हैं। ऐसे में जो आखिर में हार्वेस्टिंग सीजन होती है तो ऐसे में इस तरह की नागाबनी आफत जो है उसका सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम जानकारी के लिए ज़हूर। आपने हमारे दर्शकों को ये दिखाया कि किस तरह से वहां पर बागात में सेब की जो पैदावार है, सेब की जो फसल है उसको सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा है, फलों को नुकसान पहुंचा है, फल जो डैमेज हुए हैं। ऐसे में मशवरा यही है जो माहिरीन है उनका कि जितने सेब बचे हैं जो बेहतर हालत में उन्हें अलग से उतार लिया जाए, उन्हें महफूज रखा जाए। लेकिन जरूरत सिर्फ इतने से पूरी नहीं होती है। जो किसान हैं उनके नुकसान की भरपाई के बारे में भी सरकार को कुछ उपाय करने होंगे। और आगे बढ़ते हैं, अहम खबर है डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स के दफ्तर और टेक्सटाइल की वजारत ने दस्तकारी और हैंडलूम कश्मीर के महकमे के साथ मिलकर श्रीनगर के कश्मीर हाट में गांधी शिल्प बाजार का इफ्तिताह किया। इसका इफ्तिताह विक्रमजीत सिंह, कमिश्नर सेक्रेटरी सनअत और तिजारत ने डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम मोहम्मद अहमद शाह की मौजूदगी में किया। यह 10 दिन की नुमाइश है। मुल्क भर से 100 से ज्यादा स्टॉल्स होंगे। कारीगर अपने फन का मुजाहरा करेंगे। इसका मकसद मुल्क की दस्तकारी की मसनूआत को फरोग देना है। आज से ये गांधी शिल्प बाज़ार जो 10 दिन का एग्जीबिशन है ये डीसी हैंडीक्राफ्ट की वसातत से हो रहा है। आपको पता है कि कल जो है हमने 15 दिन का एग्जीबिशन इनाग्रेट किया पहलगाम में जो डीसी हैंडलूम की वसातत से हो रहा है। तो यहाँ इस टाइम साइमल्टेनियसली 2 एग्जीबिशन चल रहे हैं। इस टाइम हम साल के फैग एंड में है और हम चाहते हैं कि अभी से जो है सीज़न स्टार्ट हो रहा है हैंडीक्राफ्ट सेल्स का, तो एक मोमेंटम बिल्ड करें क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी जो है एग्जीबिशंस अब स्टार्ट होंगे। तो शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं कश्मीर हाट से। अभी यहाँ पे 1 हफ्ते का जो है GI महोत्सव भी हुआ। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आर्टिजन्स को हम मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करें और इसी चीज़ की ये एक कड़ी थी। श्रीनगर का पहला विजिट है। इससे पहले मैं केरला जाके आया था, त्रिवेंद्रम, वहाँ अच्छा रहा। यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। ये हमें ना गवर्नमेंट बुलाती है हमको हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से, और ताकि हम अपना हुनर दिखा पाए और लोगों तक मतलब कि पहुँचा पाए दूर दूर, ताकि लोगों को पता चले कि हम हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या हुनर है। ये अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आए हैं, जैसे ये है स्टोन वर्क के अंदर हैंड वर्क का काम है सारा इसके अंदर। ये भी अच्छी चीज़ है और ये भी अच्छी चीज़ है, सारा हैंड वर्क का काम, सब हैंड वर्क का सारा घर माल मिलता है। ये घर पे बनाते सारा। और पिगलिश तराल के लोगों ने ADC ऑफिस तराल के नजदीक खामोश एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि गांव में महकमे उमूर सारिफीन की जानिब से BPL और AAY जुमरों के सारिफीन के राशन कार्ड्स को APL दर्जे में रखा गया है। हकीकत यह है कि जिन कुंबों के राशन कार्ड्स को APL दर्जे में शामिल किया गया है वो इंतहाई गरीब है। उन्होंने DC पुलवामा से फौरी मुदाखलत की अपील की है। हमारा जो गांव है इंतहाई गरीब है, वहाँ न सिंचाई का कोई इंतजाम है न कुछ है। हमारी ज़मीन बिल्कुल माने पानी के लिए तड़प रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी ज़मीन कुछ नहीं दे रही है। उसके बरक्स गवर्नमेंट ने फूड डिपार्टमेंट ने जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है उन्होंने जो हमारे मतलब गरीब आवाम थे उन्होंने इनके राशन कार्ड काट दिए। ये AAY में थे या BPL में थे, उन्होंने उनको वो काट कर मतलब BPL में यानी APL में उनको APL जुमरे में लाए।
और लद्दाख का जिला करगिल एक ऐसी जगह है जहां से हर साल ईरान, इराक और मक्का जैसे मकामात पे जियारत के लिए हजारों लोग जाते हैं। उन्हें हर साल श्रीनगर या लेह से पासपोर्ट लेने के लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मगर अब वजारत खारजा ने नई तश्कील शुदा हज कमेटी की दरख्वास्त पर करगिल में पासपोर्ट ऑफिस के कयाम को मंजूरी दे दी है। इस बात का ऐलान हज कमेटी लद्दाख के चेयरमैन मोहम्मद अली बजाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। लोगों ने हज कमेटी की तारीफ की। पूरे हमारे लद्दाख के अवाम की सहूलियात और उनके बहबूदी के लिए जो काम किया है वो भारत सरकार का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो भी इश्यूज़ आए थे वो टाइम टू टाइम रिजॉल्व किया। हज कमेटी ऑफ लद्दाख की ओर से पूरे हमारे लद्दाख के अवाम की सहूलियात और उनके बहबूदी के लिए जो काम किया है वो भारत सरकार का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो भी इश्यूज़ आए थे वो टाइम टू टाइम रिजॉल्व किया। अभी जो मेजर जो हमें कारगिल के अंदर जो पासपोर्ट सेवा के अंदर खुला है वो आने वाले टेंटेटिव डेट जो है हमें 31 तारीख है। इंशाल्लाह उससे 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो कारगिल के अंदर जो हमारा हज कमेटी का ऑफिस है वहीं से हमारा जो पासपोर्ट सेवा के अंदर चलेंगे। तो पूरी कारगिल आवाम को दिल के अमी गहरा से हज कमेटी ऑफ लद्दाख की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।